वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक वीकली के जो टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन बनते हैं उनका आज अपने इस संडे के दिन सिर्फ रिवीजन करेंगे। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होती है, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार का तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो रेलवे और 2025 आल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो 14 से 20 अप्रैल 2025 वीकली करंट अफेयर्स का 15-20 मिनट के अंदर अपने करने जा रहे हैं रिवीजन, क्योंकि साथ साथ में हमें पीछे का एक सप्ताह का जो करंट हमने पढ़ लिया है उसको भी अपने रिवीजन करने जाना है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम बता देता हूं मैं आपको, ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेस जेब के अंदर 50 रुपये के अंदर, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। जैसे आज वीकली क्लास मिल रही है तो वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। फिर मंथली टेस्ट आपको मार्च महीने का मिल गया, और मार्च महीने की मंथली पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है। तो 50 रुपये के अंदर आपको पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलता जाएगा। डेली, वीकली, मंथली मंथली पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार अपनी लगा दें हाजिरी भी, मुझे भी पता लग जाए भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी साथी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। हालांकि मैंने आपको 1 से लेकर जो 15 अप्रैल की अभी 15 दिनों की क्लास भी मैंने लगाई है, तो उसके अंदर एक से लेकर 15 अप्रैल तक मैंने पूरा करंट आपको करवाया, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सुखोई 30 MKI। तो इसका सफल परीक्षण किया गया 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्राइरेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किस एशियाई हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, तो ये 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। दूसरा है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। और अगर अपने 2 नंबर पर बात करें तो 2 नंबर का है हमाद। हमाद इंटरनेशनल है 2 नंबर, जो कतर देश के अंदर है। और अपने भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ये लीजिए भी नाइटहुड से सम्मानित कर दिया जेम्स एंडरसन को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित कर दिया, जेम्स एंडरसन को। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन चुका है। किस पे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा देश बन गया, मॉरिशस देश बन चुका है। अब ये पहला अफ्रीकी देश बन गया। वैसे बात करें वैश्विक स्तर पर तो ये चौथा देश बन गया। इससे पहले एक ने बांग्लादेश ने समझौता कर लिया, उसके बाद में भूटान ने भी कर लिया, और क्यूबा ने कर लिया। अब ये चौथा देश मॉरिशस से बन गया। तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्माश्री रामैया का निधन हो चुका है। इनका असली नाम क्या था। ये देखो, तेलंगाना के एक शख्स हैं जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना दिया अभी। तो इनका नाम है वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया। तो इनका असली नाम था दरीपल्ली रामैया। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम था, दरीपल्ली रामैया। और 2017 के अंदर इनको पर्यावरण संरक्षण कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब मिला, 2017 के अंदर। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल, इनको सम्मानित किया गया है। IPL 2025 सीजन में कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास में मिलाकर
1000 बाउंड्रीज यानी कि चौके व छक्के का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछने लग गया। भी 1000 बाउंड्रीज लगाने वाला आईपीएल के अंदर सबसे टॉप खिलाड़ी बन गया विराट कोहली। कौन बन चुका है? विराट कोहली बन चुका है। ये आईपीएल अभी भी चल रहा है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन है? इंडियन सुपर लीग, तो इसका विजेता कौन रहा है? तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, उप विजेता रही थी एएफसी बेंगलुरु। ये रही थी उप विजेता, ध्यान रखना, उप विजेता रही। और विजेता इसके अंदर रही थी मोहन बागान सुपर जायंट्स। ये इसके अंदर विजेता रही थी। तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन बन गया? मोहन बागान सुपर जायंट्स। 2025 सीजन की शुरुआत में भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में कौन सा पदक जीता है? 2025 सीजन की जब शुरुआत होती है तो वहां पे भारत की रिकर्व जो पुरुष तीरंदाजी टीम है उन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। भी कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक जीता है भारत ने। 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत ऑस्कर पियास्त्री ने किस सर्किट पर हासिल की है? 2025 है फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी जो दूसरी जीत है ऑस्कर पियास्त्री ने किस सर्किट पर हासिल की? वो की है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट। ऑप्शन नंबर सी, किस पे की? बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर। 2025 में आमिर खान को चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 के अंदर आमिर खान को मिल गया चीन के मैकाऊ में अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल। तो इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे मैंने बताया था उस दिन 3 इडियट्स है, इसके अलावा पीके है, इसके अलावा दंगल है, क्रिकेट सुपरस्टार है। ये आमिर खान की फिल्में हैं जो चीन के अंदर प्रसिद्ध हुई थी। इनके लिए मास्टर ह्यूमर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, कौन से अवार्ड से? मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईपीएल 2025 के दौरान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में अपनी कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? ये लीजिए, भी इस प्रकार का प्रश्न बनता जाएगा। तो इन्होंने 100वां अर्धशतक लगा दिया भी आईपीएल के अंदर। कौन सा? 100वां अर्धशतक लगा दिया। किन प्रख्यात कथक नृत्यांगना का निधन हुआ है जिन्होंने कथक नृत्य की परंपराओं को नया रूप दिया है? कथक नृत्यांगना का निधन हो चुका है जिन्होंने कथक नृत्य की को एक नया रूप दिया है। तो वो कौन है? वो है कुमुदिनी लाखिया। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? कुमुदिनी लाखिया। इनको पद्मश्री मिला था, ध्यान रखना, 1987 के अंदर पद्मश्री, पद्म विभूषण मिला था। पद्म भूषण वो मिला था 2010 के अंदर, और पद्म विभूषण 2024 के अंदर घोषित किया गया था। ये कुमुदिनी लाखिया। डीआरडीओ द्वारा किस स्थान पर 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? इस प्रकार का प्रश्न गजब तरीके से पढ़ते जाना भी बढ़िया तरीके से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर क्या हो जाएगा? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से डीआरडीओ ने 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK2 का सफल परीक्षण किया। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अनुसूचित जातियों एससी के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अनुसूचित जातियों एससी के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना राज्य बन चुका है। ये सीधे सीधे प्रश्न आपको बस पढ़ने हैं, सीधे सीधे, बस जितना मैं करवा रहा हूं उतना एग्जाम के अंदर टपकेगा सीधा का सीधा। अगला देखो, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों के अंदर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मेघालय राज्य। नंबर बी, मेघालय राज्य को एक तो बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और इसके अलावा वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन करना, इसके लिए इनको 2 पुरस्कार मिले, इसको मेघालय को मिले हैं। पश्चिम बंगाल में किस धार्मिक स्थल के उद्घाटन समारोह का आयोजन 30 अप्रैल 2025 को किया जाएगा? अब ये लीजिए, भी पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, तो वो 30 अप्रैल 2025 को करने जा रही है एक धार्मिक स्थल का उद्घाटन, जिसका नाम है जगन्नाथ धाम मंदिर, दीघा, पश्चिम बंगाल के अंदर है, और इसका उद्घाटन 30 अप्रैल को होने जा रहा है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस स्थान पर DFDR और CVR की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, यानी कि इसको बोलते हैं व्यापक रूप से ब्लैक बॉक्स लैब। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स लैब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया?
उड़ान भवन नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी उड़ान भवन है नई दिल्ली के अंदर। अगला देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नई योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि अब की बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बनाएगी। तो वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन योजना का नाम है रखा गया है। तो एक योजना का नाम क्या कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन कर दिया है। वेयरचोल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित लेखिका और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी का नाम क्या है। वेयरचोल दलित साहित्य पुरस्कार है और लेखिका और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को दिया गया है, उनका नाम है पी शिवकामी। ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है, पी शिवकामी को सम्मानित किया गया। तो उनको ये पुरस्कार चेन्नई के अंदर दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था, चेन्नई में। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कौन शपथ लेने जा रहे हैं। गजब का प्रश्न है और नई नियुक्ति आपके सामने है। भारत के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, कौन है, जस्टिस बी आर गवई। कौन है, जस्टिस बी आर गवई। तो आज है 20 अप्रैल, तो ये शपथ लेंगे 14 मई को। ध्यान रखना 14 मई को ये शपथ लेंगे और इनका कार्यकाल भी 6 महीने के लिए रहेगा। इनका कार्यकाल भी 6 महीने के लिए रहेगा। ये भी 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। इनको 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 23वें विधि आयोग का कार्यकाल रहेगा ना, वो रहेगा अगस्त 2027 तक। अब तक रहेगा अगस्त 2027 तक। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ऋतुराज अवस्थी। कौन थे, ऋतुराज अवस्थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में होने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है 4 मई से। 4 मई से स्टार्ट होंगे और चलेंगे 15 मई तक। 4 मई से 15 मई तक चलेंगे बिहार के पटना शहर में। कहाँ पर है, बिहार के पटना शहर में। उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी। उद्घाटन कौन करेंगे, मोदी जी। और इसका शुभंकर क्या बताया था मैंने, गज सिंह है। शुभंकर याद होगा आपको, गज सिंह मैंने इसका शुभंकर बताया था। और इसका शीर्षक क्या रहा था कि खेल के रंग बिहार के संग। नाम से ही पता चल रहा है बिहार, क्या चर्चा में बिहार। अगला देखो, 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने एक ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उड़ान किस प्रकार की रही थी। यह तो सिर्फ महिलाओं के लिए उड़ान रही थी, तो ये रही थी मानव सहित और सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान रही थी। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2025 में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय निशानेबाज टीम में शानदार वापसी करने वाले निशानेबाज का नाम क्या है। एक ही शख्स हैं जिनका नाम है सौरभ चौधरी। कौन है, सौरभ चौधरी। ये है यूपी के, कहाँ के हैं, यूपी के रहने वाले सौरभ चौधरी। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, मीराबाई चानू को। किसको नियुक्त किया गया, मीराबाई चानू को। तो इनका मूल स्थान याद रखना, मूल स्थान है मीराबाई चानू का मणिपुर। कौन है, मणिपुर राज्य मूल स्थान है। और इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा अर्जित किए गए। तो ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार है वो कौन से मंत्रालय द्वारा दिए गए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया। मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को चुना गया, श्रेयस अय्यर को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसको चुना गया। पिछली बार फरवरी महीने के लिए शुभम गिल को चुना गया था और अब की बार मार्च महीने के लिए श्रेयस अय्यर को चुना गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली E5 E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने की पेशकश की है। क्या बात है भी, और इसकी पूरी डिटेल मैंने करवा दी। उत्तर क्या हो जाएगा, जापान देश। किसने, जापान ने भारत को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली E5 और E3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने की पेशकश की। वित्त वर्ष 2024-25 के विदेश व्यापार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
अब आपको पता है ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन बनता है। 2024-25 के विदेश व्यापार आंकड़ों की बात करें तो अब की बार अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। अगर आयात के अंदर बात करें, अगर अपने आयात के अंदर बात करें वो रहा है चीन देश। याद रखना अच्छी तरीके से, मैंने डिटेल बताई थी आपको उस दिन। निर्यात के अंदर बात करें तो अमेरिका और आयात के अंदर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा आयात गंतव्य चीन देश। 14 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में किस संगोष्ठी के तीसरे संस्करण मेगायन 25 का आयोजन किया है? मेगायन 25 का आयोजन किया तो ये किया है मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी ने। कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सी। रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में कलम और कवच 2.0 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कलम और 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में। ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में। वर्ष 2023 और 24 में मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से किस कारण 5 भारतीय सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो इनको मिला सैन्य गुप्तचर अन्वेषण और साहसिक अभियानों में असाधारण योगदान के लिए 5 भारतीय सैन्य अधिकारी है जिनको मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड से इनको किया गया। कल मैंने नाम भी बताया था, जैसे डी पांडा है, इसके अलावा राम पूनिया है और राम रतन जाट है। ठीक है, ये मैंने कल आपको नाम भी बताए थे। अगला देखो, किस मंत्रालय ने दिल्ली स्थित आयुष भवन में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया है? विशेष सत्र आयोजित किया तो ये नाम से ही पता चल रहा है आयुष मंत्रालय ने किसने किया? आयुष मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ये कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में आयोजित मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता में भारत की पहली विजेता कौन बनी है? चीन के अंदर आयोजित हुई थी मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता। इसके अंदर भारत की पहली विजेता रही है अनुराधा गर्ग। और अनुराधा गर्ग है कहाँ की? गुरुग्राम हरियाणा की। याद रखना कहाँ की है? गुरुग्राम में हरियाणा की रहने वाली। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कब और कहाँ शुरू हुआ है? ये अभ्यास तो सीधे सीधे प्रश्न में टपकेंगे बस, ये सीधे सीधे, इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं आती, सीधा सीधा जितना दिया जाता है उतना ही आता है। तो 16 अप्रैल को ये स्टार्ट हो गया औंध पुणे के अंदर, और ये कब तक चलेगा? 28 अप्रैल तक चलेगा भी, 28 अप्रैल तक चलेगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग का 6ठा संस्करण। 2025 IBF विश्व बिलियनर्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये लीजिए भी, अब की बार इसके अंदर बदलाव हो चुका है। लगातार जीतते आ रहे थे पंकज अडवाणी, लेकिन अब की बार पंकज अडवाणी फाइनल में हार चुके हैं और ये अब की बार जो जीत लिया खिताब सौरव कोठारी ने। किसने जीत लिया? सौरव कोठारी ने 2025 IBF विश्व बिलियनर्स खिताब जीत लिया। लद्दाख में भारत का पहला मजबूत बंकर किस तकनीक की सहायता से तैयार किया गया? लद्दाख में भारत का पहला जो मजबूत बंकर है वो किस तकनीक से तैयार किया गया? 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सी डॉट ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का कोर मल्टी कोर फाइबर पर सफल परीक्षण किया है? ये सी डॉट आजकल बड़ा ही प्रश्न आने लग गया अभी। तो इस सी डॉट ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का 4 कोर मल्टी कोर फाइबर का सफल परीक्षण किया? तो उन्होंने स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर ये सफल परीक्षण किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत की किस ट्रेन में पहली बार ATM मशीन लगाई गई है? भारत की किस ट्रेन में पहली बार ATM मशीन लगाई गई? तो ये जो मुंबई से लेकर मनमाड के बीच ये चलने वाली ट्रेन है, इसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। अब जो AC वाले डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर ATM मशीन लगाएगी अब की बार, पहली बार है। और इसके अंदर जो विकास जो इसके साथ जो समझौता किया वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साझेदारी इसके अंदर रही है। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली? तो ये संभाली है संयुक्त अरब अमीरात ने। और जो जिसका नाम है उनका नाम है कर्नल दाना हुमेद अल मरजुकी। तो इन्होंने ये अध्यक्षता संभालेंगे इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की। तो किसने संभाली? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग अपने 45 से 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने कर लिया है। ठीक है, तो ये आज संडे था, तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास का मैंने
रिवीजन करवा दिया है। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और गजब तरीके की मेरी क्लास आपको कंटिन्यू मिलती, ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, 15+ मेगा टेस्ट की कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा और कल परसों मैंने 1 से 15 अप्रैल तक है रिवीजन क्लास भी मैंने आपको दे दी है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, निरंतर पढ़ो, मेहनत करते रहो, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।